हाय, मैं हूँ प्राजक्ता इंदुलकर पवार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विन विथ वेलबींग पे, योर पार्टनर इन द जर्नी ऑफ वेलबींग। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड वन वाला है। जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज की ये पूरी वीडियो में मैं आपके साथ स्टोन होने के रीजंस, उसकी क्या क्या प्रिवेंशन मेथड है, उसकी क्या क्या होम रेमेडीज है, उसका डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे हिट करें, ताकि मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको अगर हेल्थ रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी स्टोन होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले रीजन है कि पानी बहुत कम पीना। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनको अक्सर किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। साथ ही अगर आप ओबेस है तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्टोन फॉर्मेशन की, तभी भी आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। या ज्यादा मीठी चीजें खाना या ज्यादा सॉल्टी चीजें खाना, उनके वजह से भी, सोडियम ज्यादा होने की वजह से भी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशंस होते हैं। और साथ ही बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना, ये भी स्टोन फॉर्मेशन का एक रीजन है। तो गाइस, पहले हम देखते हैं कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो किडनी स्टोन एक ऐसा स्टोन लाइक एक हार्ड ऑब्जेक्ट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो खास करके हमारे किडनी में उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी वजह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग रीजंस, उसकी वजह से वो फॉर्मेशन होता है उसका। तो स्टोन्स जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है और किडनी ट्राई करती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे प्यूरिफाई करे, उसे आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करे। बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है और उसके वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं जिसे हम स्टोन्स कहते हैं। तो देखा जाए तो स्टोन्स के 4 टाइप्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉमन स्टोन का टाइप है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होना। तो ये स्टोन्स बेसिकली कैल्शियम का कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सलेट के साथ, और उसकी वजह से ये स्टोन होते हैं। देखिए, अगर आप फ्लूइड ज्यादा नहीं लेते आपके बॉडी में, आप पानी कम पीते हैं या कोई भी लिक्विड जो पदार्थ है, लिक्विड डाइट है, उसे आप कम लेते हैं, तो ये फॉर्मेशन होते हैं। ये टाइप के स्टोन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तभी भी ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। तो ये सबसे कॉमन वाला है। साथ ही किडनी स्टोन होने का सेकेंड टाइप है यूरिक एसिड के स्टोन्स फॉर्मेशन होना। यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी यूरिक एसिड के स्टोन्स को क्रिएट करती है, उसका फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम खाना खाते तो हमारे खाने में प्यूरिन्स या प्यूराइंस नाम का एक घटक होता है। उसके अतिरिक्त होने की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स क्रिएट होते हैं। और ऐसे ही यूरिक एसिड की ज्यादा बढ़ने से वो हमारे खून में जाके हमारे खून को भी इम्प्योर करता है। तो अगर आपको ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो मैंने इस पे भी पहले से वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगी। साथ ही ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए भी मैंने मेरे चैनल पे पहले से एक वीडियो बना के रखी है, उसकी भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगी। आप जरूर दोनों वीडियो जरूर चेक करें। साथ ही हमारा तीसरा स्टोन का टाइप है जिसे स्ट्रूवाइट कहते हैं। वो यूजुअली यूटीआई से होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिन्हें फ्रिक्वेंटली यूटीआईज होते हैं उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। और जो फोर्थ वन है जिसे सिस्टीन के स्टोन्स कहते हैं, वो जेनेटिक होते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री में ही रन होते हैं। तो वो एक अनकॉमन टाइप है, बट ये मेनली बेसिकली ये 4 टाइप्स के स्टोन्स पाए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले किडनी स्टोन का एक बेसिक और कॉमन सिम्टम ये है कि आपको कई बार आपके लोअर बैक से, आपके पीछे के बैक से आपके पेट तक आपको दर्द होता है। कई बार आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपकी कुछ मांसपेशियों का खिंचाव चालू है, बट ये एक सिम्टम है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने का। साथ ही कई बार आपको वोमिटिंग सेंसेशन होता है, चिल्स जैसा सेंसेशन आता है, कभी कभी तो अक्सर थोड़ा फ्लू जैसी कंडीशन भी होती है। और साथ ही कभी कभी तो ज्यादा
सीरियस कंडीशन में यूरिन से ब्लड भी पास होने लगता है, रिकरेंट आपको यूटीआईज होते हैं यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आपको होते हैं, आपको यूरिन पास होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, और आपको लगातार जो मैंने कहा जो बैक से स्टार्ट होने वाला जो पेन है वो आपको लगातार चालू रहता है। साथ ही आपको वोमिटिंग सेंसेशन भी आपकी बहुत टाइम तक चलती रहती है, नौशिया जैसे फील होता रहता है। तो ये सभी सिम्टम्स है किडनी स्टोन के होने के। तो अभी हम देखते हैं कि आपको किडनी स्टोन्स है ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम्स परसिस्ट है, अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको अवश्य आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड आप करते हैं और अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो जरूर अल्ट्रासाउंड में वो दिखाई देता है। आपके स्टोन की साइज भी एस्टिमेशन किया जाता है। तो कई बार तो अगर आपकी नॉर्मल साइज की स्टोन है तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप फ्लूइड का इंटेक बढ़ाएं, आप वाटर का इंटेक बढ़ाएं। अगर स्टोन पासेबल है, पास होने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टोन पास होने में हेल्प होती है। और कई बार तो आपको मेडिकेशन दिए जाते हैं। वो मेडिकेशन का यूज करके जो एसिड लेवल बढ़ी है आपकी बॉडी में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टोन फॉर्मेशन को हेल्प करती है, तो उसे नॉर्मल किया जाता है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो जो एसिडिक लेवल है, पीएच बैलेंस है आपका, वो बैलेंस होने में हेल्प होती है, पहली बात तो। और अगर आपकी स्टोन की साइज बहुत बड़ी है तो फिर आपको सर्जरी थ्रू उसे निकालने की सलाह दी जाती है। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फूड है जो किडनी स्टोन्स को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, तो आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाय का, कॉफी का सेवन बहुत कम करना है अगर आपको ये प्रॉब्लम रिकरेंटली होती है तो। साथ ही जिनमें ऑक्जेलेट रिच फूड है उन फूड को आपको कम करना चाहिए। चॉकलेट्स को आपको कम करना चाहिए। मीठी चीजें, ज्यादा सॉल्टी चीजें, उनको आपको कम करना चाहिए। स्पिनच है, पीनट्स है, अलग अलग नट्स है, ये सबको आपको थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको इन सब चीजों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बट आपको हमेशा, मैं ये हमेशा कहती आ रही हूँ, जो कुछ आप खाते हैं अगर आप वो मॉडरेशन में खाते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं सताएगी। बट अगर आप कोई भी चीज एक्सेस में खाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका इफेक्ट किधर ना किधर तो होता ही होता है। इसीलिए अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो जो जो ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं उसको आपके डाइट से कम करें। और अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपकी बॉडी का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप उसे कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है होम रेमेडीज की। तो अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप उसे नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं। अगर आपका स्टोन पॉसिबल है, विदाउट सर्जरी पॉसिबल है और आप उसे घर बैठे क्योर कर सकते हैं तो आपको ये होम रेमेडीज बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। सबसे बेस्ट होम रेमेडीज है, आपको दिन में कई बार आपको स्टे हाइड्रेटेड रहना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी ही एक ऐसा ऑप्शन है ये प्रॉब्लम में कि ये आपका जो स्टोन है ये विदाउट सर्जरी रिमूव हो सकता है। और उसके साथ ही आपको ज्यादा फ्लूइड का इंटेक करना है। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। आप अलग अलग टाइप के जो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स है जो आप घर पे बना सकते हैं वैसे बना के आप पी सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी होम रेमेडीज। तो सेकंड होम रेमेडीज में आपको बताऊंगी कि आपको लेमन वाटर पीना चाहिए। लेमन एक विटामिन सी का अच्छा सोर्स है और जितना आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि आपके स्टोन्स रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही आप विटामिन सी का डेली इंटेक करते हैं, मानो अगर आप रोज लेमन वाटर पीते हैं तो आपकी बॉडी एक पीएच बैलेंस जो है बॉडी का वो बनाए रखती है। तो मेरा तीसरा पॉइंट है ड्रिंक एसीवी यानी एप्पल साइडर विनेगर। तो आपको एप्पल साइडर विनेगर का भी आपकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर आपको पीना चाहिए, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर पीने से आपको कभी भी स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी के जो जो फैट्स है उसे भी अच्छे से ब्रेक डाउन करता है। साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे बाहर निकालने के लिए एप्पल साइडर विनेगर एक डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है। तो ये अगर आप रोज पीते हैं तो डेली आपकी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो डेली होती है और स्टोन फॉर्मेशन बनने की जो प्रोसीजर है उससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए आपको एप्पल साइडर विनेगर रोज पीना चाहिए। पर ट्राई करें एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद आधा घंटा कुछ भी ना खाए या कुछ भी ना पिए। और अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर के बारे में और जानकारी चाहिए
तो मैं उसकी भी लिंक ऊपर आई बटन में दूंगी। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना के रखा है, तो एप्पल साइडर विनेगर पीने के पहले आप जरूर वो वीडियो चेक करें, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। साथ ही फोर्थ मेरी होम रेमेडी है राजमा, यानी जिसे हम इंग्लिश में किडनी बीन्स कहते हैं, जिनका शेप किडनी के जैसा ही होता है और वो एक्चुअली किडनी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जैसे बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं जो स्टोन को डिसॉल्व होने में और स्टोन का फॉर्मेशन प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपको राजमा को आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। इससे आपकी पूरी ओवरऑल किडनी का जो परफॉर्मेंस है, किडनी की हेल्थ इंप्रूव होने में हेल्प होगी। साथ ही मेरी नेक्स्ट होम रेमेडीज है पोमेग्रेनेट जूस के बारे में, यानी अनार का जूस। आपको अनार जूस लेने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अनार जूस जो है हमारी बॉडी में जो एसिडिक लेवल है उसे कम करता है और साथ ही जो हमारे स्टोन से उसे डिसॉल्व होने में भी हेल्प होती है और जो फ्यूचर प्रिवेंशन होते हैं स्टोन के उसे वो रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए आपको अनार का जूस लेना चाहिए। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और आप तो जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में अगर हम अच्छी मात्रा में लेते हैं तो वो हमें यंग रखने में हेल्प करते हैं, साथ ही हमारे ऑर्गन्स को भी यंग रखने में हेल्प करते हैं और उनकी इफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए आपको पोमेग्रेनेट जूस यानी अनार का जूस जरूर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किडनी स्टोन्स को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं ये स्टोन का फॉर्मेशन, तो जैसे मैंने कहा स्टेइंग हाइड्रेटेड इज अ की। तो आपको अच्छा फ्लूइड इंटेक रखना है, आपको पानी रोज 8 से 10 ग्लास पीना ही पीना है, जो आपकी बॉडी को नेचुरल वे में, सिंपल वे में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और सेकेंड बात है कि आपको सोडियम का जो इंटेक है उसे कम करना है, यानी सॉल्टी चीजों का इंटेक कम करना है। जंक फूड जिसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट या सोडियम पाया जाता है, तो आपको ये सब चीजों को कम करना है। और मेरा नेक्स्ट टिप है, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको इसे बिल्कुल कम करना है। कम करते करते आपको इसे बंद करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। और मेरा नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेथड है कि जिन फूड में ज्यादा ऑक्सलेट है वो फूड का इंटेक कम करें, ताकि आपको उसके वजह से ऑक्सलेट वाले जो सबसे कॉमन स्टोन फॉर्मेशन का रीजन है वो होने से आप बच सकते हैं। इसलिए जिन जिन फूड में ज्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है ऐसे फूड का सेवन कम करें। साथ ही आपको बहुत कम मात्रा में एनिमल प्रोटीन खाना है। एनिमल प्रोटीन यानी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको नॉनवेज एक नॉर्मल रेंज में खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। और अगर आप खाते भी है तो उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो हम प्रोटीन खाते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एनिमल्स के लीवर यानी कलेजा फ्राई वगैरह हम खाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा प्रमाण में हमारे बॉडी में प्रोटीन जाता है जिसे एनिमल प्रोटीन कहते हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए आप ट्राई करें जो कुछ खाएं वो मॉडरेशन में खाएं और साथ ही एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो टोमेटोज है वो आपको कम खाने चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, आपको टोमेटोज तो खाना ही चाहिए, क्योंकि टोमेटोज में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है। टोमेटोज में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। बट मैं ये भी कहूंगी कि टोमेटो के जो बीज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं किडनी स्टोन के लिए। अगर आपको हमेशा किडनी स्टोन होता है या आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो आपको टोमेटो का जो बीज वाला पार्ट है उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही जिन जिन फ्रूट्स में बीज आते हैं वैसे फ्रूट से आपको 1-2 हाथ दूर ही रहना चाहिए। साथ ही आपको अमरूद को भी कम खाना है। अगर आप अमरूद खाते हैं तो उसका जो बीज वाला पार्ट रहता है जहाँ पे उसके बहुत सारे बीज होते हैं वो पार्ट को बिल्कुल ना खाएं। जो बीज होते हैं उसे तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो भी बहुत डेंजरस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको प्रिवेंशन करना चाहिए। आपको चीनी कम खानी है, मीठा कम खाना है, सॉल्ट कम खाना है। ये सब चीजें अगर आप डेली इस पे फोकस करोगे, इसका ध्यान दोगे, तो आपको कभी भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो से हेल्प हो सके। और आप अगर कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।